अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नोक के जो सैमसंग का JS410F इसका बैंडी 2 का आप कैसे FRP मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा 8.0 है। तो इसको अभी क्या करना है, आपने जी सिंपली जो अभी तो मैंने फ़िलहाल कर दिया, अब आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने अपनी कम्बिनेशन फ़ाइल दे देनी है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा, उधर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको नीचे करेंगे तो सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाए। सेटिंग होने के बाद आपने क्या करना है, सिस्टम में आ जाना है। ये सब कुछ आपने कम्बिनेशन फ़ाइल में ही करना है, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपने आ जाना अबाउट में, उसके बाद 4 दफ़ा ये सिलेक्ट करना है, बोल्ड नंबर। जब बोल्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जी ये वाला इसको USB डबिंग को ऑन कर लें। ऑन होने के बाद इसको आपने कर देना बंद। बंद होने के बाद आपने अपने कंप्यूटर पे आ जाना है। तो मैं अपने कंप्यूटर पे आ जाता हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो आपने क्या करना है, अपना जो ऑर्डर है वो ओपन कर लेना है। तो आपने एक ध्यान करना है कि आपने लेटेस्ट ही अपना ऑर्डर वर्जन ऑन करना है। तो मैं अभी ऑर्डर का वर्जन ओपन कर लेता हूँ। ये देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ 314। तो आपने पहले क्या करना है, अपना BL नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं BL यानी फुल ऑर्डर। उसके बाद आपने आ जाना है जी CSC वाले में, ठीक है, CSC होम वाला सेलेक्ट करना है। इसका फाइल का लिंक भी मैं आपको नीचे वीडियो के दे दूँगा, आप उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने कर देना AP वाला। AP तो आपके सामने है। उस करने के बाद आपने सिंपल जब से आप ओके का स्टार्ट करेंगे तो 100% आपकी जो FRP है J410F की वो टूट जाएगी 8.0 को। तो आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मैं चैनल पर उसको सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।